Hello students, good morning. Today we are going to learn a lesson about a bird, seagull. The bird's photos which you see on the screen, the bird is seagull. seagull नाम का ये बर्ड है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. बहुत ही खूबसूरत, अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड है. और ये समंदर में, सीगल उसका नाम ही सीगल है. सी मतलब समंदर, SEA. तो ये बर्ड जनरली समंदर पे पाया जाता है. तो ये उसके फ़ोटो है. फॉर मोर फोटोज़ आप गूगल पे जा सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं. यू कैन नो अबाउट इट्स फ्लाइट, क्योंकि ये जो लेसन है, द फर्स्ट फ्लाइट, दैट इज़ अबाउट सीगल. ये सीगल के फर्स्ट फ्लाइट के बारे में ये लेसन है. लेट अस सी. द टाइटल ऑफ द लेसन इज हिज फर्स्ट फ्लाइट. फ्लाइट मीन्स हियर टू फ्लाई. एंड हीज मतलब हुज, उसकी पहली फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान. तो उसकी मतलब किसकी? हीज मीन्स हु, दैट इज द बर्ड सीगल. बर्ड सीगल जब पहली बार उड़ा. जब भी कुछ बातें हम पहली बार करते वी फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जब आपने चलना सीखा तो आपको तो याद नहीं होगा, लेकिन जब आप साइकिल चलाना सीखे, फर्स्ट टाइम जब आपने साइकिल चलाई, तो वो एक्सपीरियंस अभी आपको याद होगा. तो हाउ डिड यू लर्न बाइसिकलिंग? कैसे आप सीखे हो साइकिल चलाना? तो मेहनत करनी पड़ी. तो कभी कभी आप डरते थे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अफ्रेड कि अरे गिर जाएंगे तो क्या होगा. बट योर पेरेंट्स, योर एल्डर ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, दे सपोर्टेड यू. उन्होंने आपको सपोर्ट किया कि नहीं नहीं अरे कुछ नहीं होगा, हम हैं, हमने पकड़ के रखा है, यू कैरी ऑन. एंड स्लोली विद इन 2-3 days और विद इन अ वीक यू लर्न टू बाइसिकल, टू राइड अ बाइसिकल. साइकिल चलाना आप सीख गए. तो कोई भी, वैसे बर्ड्स और एनिमल्स भी अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं. अब बर्ड कैसे उड़ना सीखा, ये सीगल. द स्टोरी इज़ हियर. इसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत. कोई भी चीज़ सीखने के लिए मोटिवेशन लगता है, इंस्पिरेशन लगता है. जैसे कि आपके कुछ आंसर गलत होते हैं तो टीचर आपको मोटिवेट करते कि इट्स ओके, यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर, नेक्स्ट टाइम ट्राई. तो वैसे ही यहाँ पे हाउ टू मोटिवेट, पेरेंट्स ने कैसे मोटिवेट किया उस सीगल बर्ड को, दैट इज डिस्क्राइब हियर. सो लेट्स सी द लेसन. हिज फर्स्ट फ्लाइट. हिज मीन्स बर्ड है सीगल. ऑलरेडी हमने उसके फोटोज देखे हैं. ओके. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. यंग मीन्स अ वेरी स्मॉल, छोटा, न्यूली बॉर्न है वो. तो यंग सीगल, इट वॉज अलोन ऑन हिज लेज. लेज इज़ अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ. एक नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ है जहाँ की मम्मी घोंसला बनाया हुआ है, जहाँ की वो बर्ड्स रह रहा है, दैट इज़ लेज. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. Birds जनरली सूरज उगने के पहले वो उड़ जाते हैं, अपने घोंसलों से उड़ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं. सो हियर दिस सीगल जिसकी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, उसके 2 भाई है, 2 brothers एंड अ सिस्टर, एक सिस्टर है. ये तीनों ऑलरेडी फ्लोन अवे. फ्लाई का पास्ट पार्टिसिपल है फ्लोन. Fly, then past tense form is flew, FLEW, and past participle is flown, FLOWN. Flown away the day before. एक दिन पहले ही, मतलब कल ही वो उड़ गए हैं. वो भी उसके साथ ही बॉर्न हुए थे. बट दे स्टार्टेड फ्लाइंग. उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया है. लेकिन द डे बिफोर, एक दिन पहले ही वो उड़ के चले गए. बर्ड्स बार बार एक ही जगह पे नहीं आते. आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है. ऐसे वो सीगल है, वो एक ही जगह रुकने वाला बर्ड नहीं है. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. तो ये बर्ड क्यों नहीं गया जिसकी हम स्टोरी सीख रहे? बिकॉज ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई. वो उड़ने के लिए डर रहा था. देखो, विद देम. Somehow, when he had taken a little run forward
to the brink of the ledge and attempted to flap his wing, he became afraid. जैसे ही वो अपने विंग्स फ्लैप करने के लिए, फ्लैप करना मतलब स्प्रेड करने के लिए, इस तरीके से, सो फ्लैप करने के लिए जब भी वो अपने पंख फैलाता था वो डर जाता था. अफ्रेड. ब्रिंग मीन्स एज ऑफ अ स्टीप प्लेस, एकदम स्टीप ऐसी प्लेस है, तो यहाँ से अभी अब फ्लाई करना है तो इट इज़ वेरी अफ्रेड. अभी बर्ड्स के लिए मैंने ही वर्ड यूज़ किया क्योंकि बर्ड्स और एनिमल्स के लिए ग्रामेटिकली वी यूज़ इट, इट वर्ड यूज़ किया जाता है. बट राइटर्स जब वो स्टोरीज लिखते हैं तो दे ट्रीटेड बर्ड्स एंड एनिमल्स एज ए ह्यूमन बीइंग, और इसलिए वहाँ पे ही, हिम, हीज ऐसे वर्ड्स आते हैं. तो इस लेसन में भी आप देखेंगे तो ही वर्ड उसके बर्ड के लिए आया है. अभी वहाँ पे टाइटल में ही हीज वर्ड था, अब मैं भी उसी तरह से यूज़ कर रहा हूँ. ग्रामेटिकली इट इज़ रॉन्ग, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग होता है, पर स्टोरी के हिसाब से वो सही होता है. तो वो जो बर्ड रहता है वो उड़ने का अटेम्प्ट नहीं कर पाता है बिकॉज इट इज़ वेरी अफ्रेड. जैसे ही वो अपने पंख फैलाता है, उड़ने की कोशिश करता है, वेरी अफ्रेड. जस्ट यू रिमेंबर, जब आप याद करो, आप जब साइकिल चलाना आप सीखे तो कैसे सीखे, किस तरह से आप डर रहे थे. द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, क्योंकि समंदर के ऊपर उसको उड़ना है. नीचे देखोगे तो पानी ही पानी है, ऊपर देखोगे तो समंदर है, नीचे देखोगे तो समंदर ही है, ऊपर आकाश ही है, बीच में कोई पेड़ पौधा है नहीं कि जहाँ पे वो जाके बैठ जाएगा इमीडिएटली, ऐसा कुछ नहीं है समंदर में. सो दैट इज़ वाई द बर्ड इज़ वेरी अफ्रेड. देखो, द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ and it was such a long way down, miles down, miles and miles. There is nothing to rest. रेस्ट करने के लिए उस बर्ड के लिए कुछ नहीं है, तो माइल्स एंड माइल्स उसे ट्रैवल करना होगा. एंड दैट इज़ वाई द बर्ड इज़ अफ्रेड ऑफ. उसके लिए बर्ड जो है वो अफ्रेड है. ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम. सर्टन मीन्स श्योर, वो श्योर था कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट, कि उसके विंग सपोर्ट नहीं करेंगे. उसको विंग के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था. एक बात याद रखो बच्चों कि व्हेन वी लर्न समथिंग वी मस्ट हैव कॉन्फिडेंस. अरे आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, ये यदि कॉन्फिडेंस आप में है ना, देन ओनली यू कैन डू इट. इफ़ यू डू नॉट हैव, अरे ये तो मुझे आएगा ही नहीं, दुनिया का कितना भी अच्छा टीचर आपको सिखाएगा ना, तो यू विल नेवर लर्न इट. तो कॉन्फिडेंस होना, विल होना, पीछे हमने सीखा कि विलिंगनेस, स्किल एंड विल. तो स्किल से भी पहली चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, दैट इज़ विल, इच्छा. तो अभी विल होना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस लेवल. तो अभी इस बर्ड में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि अपने विंग्स, सीगल जो होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक फ्लाई कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक अ स्पैरो और पिजन कि ये कुछ देर तक उड़ते हैं फिर बैठ जाते हैं कहीं पे. एंड दैट्स वाई वो ज़मीन पे ही उड़ते हैं. स्पैरो आपको समंदर में नहीं दिखाई देगी, पिजन आपको समंदर में उड़ते हुए नहीं दिखाई देगा. हर बर्ड की अपनी एक खासियत होती है. सो दीज सीगल्स दे कैन ट्रैवल लॉन्ग, वो काफ़ी दूर तक उड़ के जा सकते, काफ़ी समय तक वो ट्रैवल कर सकते. बट दिस न्यूली बॉर्न बर्ड, उसे ये पता नहीं है, उसकी क्षमता, उसकी एबिलिटीज़ उसे पता नहीं है. एंड दैट्स वाई द बर्ड इज़ अफ्रेड, इसके लिए वो अफ्रेड है. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. थोड़ा सा उड़ा, फिर डर गया, वापस आके जहाँ पे वो रात भर सोया वहीं पे आके अपना सर नीचे करके वो बैठ गया. इन दैट वे. देखो, इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल, सॉरी कुछ तो भी लाइन मिस हुआ है. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर्स whose wings were far shorter than his own, ran to bring, flapped their wings and flew away. इसके जो दोनों भाई थे, जो बहन थी, जिनके की विंग इससे छोटे थे, इसके फुल्ली ग्रोन अप विंग्स थे, उनके अभी फुल्ली ग्रोन अप विंग्स नहीं थे, फिर भी वो उड़ रहे थे, वो फ्लाइट कर रहे थे.
और ये डरा हुआ था. He failed to muster up courage. To muster up courage, that is to gather courage. एक करेज मतलब हिम्मत, हिम्मत जुटाना, ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था. To take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around calling to him, shrill, unbraidingly him. उसके फादर और मदर आ रहे थे और उसके बुला रहे थे. श्रिल, श्रिल दैट इज अ लाउड वॉइस, बड़े आवाज़ से उसको बुला रहे थे. और अपब्राइडिंग मीन्स कोल्डिंग, उसे डांट रहे थे. नहीं नहीं, तुझे उड़ना होगा, चल उड़, कुछ नहीं होता है. जैसे मम्मी पापा आपको साइकिल चलाते वक्त, आपका भाई साइकिल चलाते वक्त डांटते थे. समटाइम्स टीचर्स ऑल्सो स्कोल्ड यू. कभी कभी डांटना भी ज़रूरी होता है, तब जाके आप सीख पाते हो. तो पेरेंट्स उसको डांट रहे हैं. To take that upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless you flew away. पेरेंट्स उसको थ्रेटन कर रहे, धमका रहे हैं कि यदि तू नहीं उड़ा ना तो यू विल स्टार. स्टार मतलब भूखा रहना होगा, हम आपको ला के नहीं देंगे. जब बर्ड्स छोटे होते हैं तो उनके माँ बाप उनको खाना ला के देते हैं और वो खिलाते हैं. सीगल, व्हाट इज़ द फूड ऑफ सीगल? अफकोर्स वो समंदर में उड़ते हैं, मतलब फिश. वो फिश खाते हैं. तो जब वो छोटा था, एकदम न्यूली बॉर्न था, तो मम्मी पापा ला के दे रहे थे. तो आज मम्मी पापा ने उसको धमका दिया कि आज हम तुम्हें फिश ला के नहीं देंगे, यू हैव टू स्टार्व, तुम्हें भूखा रहना होगा. यदि तुम नहीं उड़े तो आपको उड़ना ही होगा. देखो, हाँ, टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे. But for the life of him he could not move. देखो, पर फिर भी लाइफ का डर लग रहा था. अरे मैं उड़ा और नीचे गिर गया तो मैं तो पानी में डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये उसको डर था. That was 24 hours ago. ये बात 24 घंटे पहले थी. Since then nobody had come near him. 24 घंटे से उस बर्ड के पास, उस यंग सीगल के पास नोबडी के, ना ही उसके भाई आए, ना ही उसके सिस्टर आई, ना ही उसके पेरेंट्स आए. द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, he had watched his parents flying about his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. देखो, और वो वहाँ से देख रहा था कि मम्मी पापा सिखा रहे हैं उसके भाइयों को, उसके बहन को, हाउ टू फ्लाइट, आर्ट ऑफ फ्लाइंग. फ्लाइंग इज एन ऑल्सो आर्ट, कला है, कैसे उड़ना चाहिए, परफेक्शन, कैसे ग्लाइड करना है. वो उड़ रहे हैं लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम मदर एंड फादर कर रहे हैं उस सीगल के, कि कैसे उड़ते हैं बेटा, कैसे फिश पकड़ते हैं. ये माँ बाप अपने बच्चों को सिखा रहे, नॉट टू दिस यंग बर्ड, क्योंकि ये उड़ ही नहीं रहा है. परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. किस तरीके से वेव्स पे उड़ते हैं, हाउ टू डाइव, किस तरह से डाइव करते हैं टू कैच द फिश, फिश को पकड़ने के लिए. ये मम्मी पापा उसे सिखा रहे हैं उन ये यंग सीगल के दो भाइयों को और बहन को. He had in fact see his older brother catch his फर्स्ट हेरिंग एंड डिवाउर इट. और उसने देखा कि उसके एक भाई ने फिश को पकड़ा है. डिवाउर, डिवाउर मीन्स ईट हंग्रीली, आपको बहुत भूख लगती है और आप जिस तेजी से खाते हो, दैट इज डिवाउर. तो डिवाउर हेरिंगली, यानी हेरिंगली अ शॉर्ट फिन सी फिश, वो एक सी फिश का टाइप है, प्रकार है. तो उसके यंग ब्रदर ने, एक भाई ने, वो फिश किस तरीके से पकड़ा उसने देखा और उसने खाया. और इसने कुछ नहीं खाया फ्रॉम द लास्ट 24 आवर्स. देखो, ये बर्ड भी भूखा है जिसकी स्टोरी हम सीख रहे हैं. सो सी फ्लाइंग द डे बिफोर ऑल लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, परफेक्टिंग देम in the art of flight, teaching them how to skim the wave and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circle around
around raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite of taunting him for his cowardice. Cowardice, coward means डरपोक. It is opposite of brave. मम्मी पापा जब शाम होने को आई दूसरे दिन, तो दूसरी जगह अपोजिट साइड जहाँ पे ये बर्ड है वहाँ पे नहीं, अपोजिट साइड में दूसरी जगह पे एक जगह थी, क्लिफ था, स्टोन थे, माउंटेन जैसा था समंदर के अंदर, वहाँ पे वो चले गए, इसके पास नहीं आए. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. अब सूरज सेट होने को आया, सूरज डूबने को आया, ढलने को आया. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अभी ये बहुत वीक हो गया है क्योंकि प्रीवियस नाइटफॉल से इसने कुछ नहीं खाया है, वो हंग्री है, भूखा है. He stepped slowly. अब क्या करेगा, वो थोड़ा आगे आया, भूखा है. Out of the brink of the ledge and standing on one leg. एक पाँव के ऊपर वो खड़ा है. With the other leg hidden under his wing. दूसरा जो पाँव है उसके दूसरे विंग के अंदर उसने छुपा लिया है, एक ही पाँव पे खड़ा है. He closed one eye, then the other. पहले उसने एक आँख बंद की, फिर दूसरी आँख बंद की. And pandered to the falling asleep. Still they took on.